बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी पीटी की। बीपीएससी पीटी जो कि आप सब जान रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम डेट थी इसकी आगे एक्सटेंड हो गई है। जो 2 दिन पहले जो हमने देखा था कि नोटिफिकेशन आई है, जो कि उसमें डेट आई है 17 नवंबर, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, जो कि अभी 2-4 दिन में हो जाएगा। तो आज हम जो बीपीएससी की बात करेंगे, स्टूडेंट बहुत ही परेशान है, कहीं वीडियोज़ देखता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जैसा कि मैंने टेबल पर इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि उसको पढ़ना क्या है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसी स्पेशल बुक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है, और कुछ लिमिटेड किताबें पढ़नी है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, 150 मार्क्स का पेपर है और 150 ही क्वेश्चंस हैं। तो उस पैटर्न के हिसाब से ही मैं आपको कुछ ऐसी लिमिटेड बुक्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी पूरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूरा बहुत अच्छे से जो है आप पूरे एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे। तो अब मैं वो नई बुक्स दिखाना चाह रहा हूँ जो लेटेस्ट अप टू डेट है, और पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है पूरी बुक्स का एक सेट बनाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, तो कुछ ऐसी किताबें बताना चाह रहा हूँ मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो मेरी वीडियो है, मैंने स्पेशली पीटी पे फोकस करते हुए कुछ ऐसी किताबों को जो सुनिश्चित किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली बीपीएससी को दे रहे हो तो ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि उससे कई चीज़ें ऐसी कवर होती हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले है बीपीएससी का सोल्ड पेपर बहुत सारे हैं जो कि मैंने अभी पहले ही आपको सारी पिक दिखाई थी, जैसे एडुटेरिया हो गया, बीपीएससी वाला हो गया, और भी कई केबीसी नैनो हो गया। लेकिन अगर हम सोल्ड पेपर की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा बीपीएससी पूर्वालोकन, जो कि घटना चक्र का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जानते हैं आंसर इसका ऑथेंटिक है, और आंसर की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत अच्छे से दी होती है और पूरी व्याख्या सहित दी होती है। और इस पेपर के अंदर क्या है कि सारी जो चीज़ों को है इन्होंने टॉपिक वाइज जो है इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बुक के जरिए। भारतीय इतिहास को अलग अलग बना दिया है उसने, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, ऐसे ही भारतीय राज व्यवस्था, भूगोल। तो इन्होंने सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर दिए हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो। और हाँ, बीपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कवर करने हैं, जिससे अंदर मुझे लगता है कि 110 से 120 क्वेश्चंस जो हैं आपके उसी में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी स्पेशल, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। दूसरी चीज़ है इतिहास जो है बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में उठाए जाते हैं। तीसरा जो है उसका विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा पार्ट जो है वो है करंट अफेयर। तो अगर हम चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 110% आपका बीपीएससी पीटी क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो जो है मैं स्पेशली बीपीएससी पीटी के लिए ही बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि घटना चक्र का है। अब हम आगे बात करते हैं इसके सेकंड जो होगा बीपीएससी स्पेशल, जो कि क्वेश्चंस जो हैं अगर आप पिछले भी देखेंगे तो 20-25 क्वेश्चन उठता है, चाहे वो बीपीएससी करंट अफेयर से हो, चाहे इतिहास हो बिहार का, चाहे पॉलिटी हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी केबीसी नैनो की बुक, जो कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ, न्यू एडिशन आ चुका है। इसके अंदर क्या है कि आप बिहार का इतिहास वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मतलब कि मुझे लगता है कि इतिहास के साथ साथ उसकी कई चीज़ें हैं, जैसे जोग्राफिकल और भी कई पार्ट हैं जो आप इससे कवर कर सकते हैं। और बीपीएससी जो क्वेश्चन जब ज़्यादा पूछा जाता है तो उसमें मुझे लगता है इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव बुक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑब्जेक्टिव बुक्स ज़रूर आपको पढ़नी है, इम्तियाज़ अहमद की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तीसरी, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये क्विक रीज़न है, अप टू डेट आई हुई है, एग्ज़ाम के टाइम पे इसको आप अच्छे से यूज़ करेंगे। छोटी सी पतली सी ही बुक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लेंथी है। तो ये जो है आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब तीसरी बात करते हैं हम हिस्ट्री की, जो कि हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। अब हिस्ट्री की हम बात करें, मुझे लगता है कि ये स्पेक्ट्रम बुक जो है कॉमन बुक है, जो कि सभी जितने भी आईएएस पीसीएस में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्पेक्ट्रम को यूज़ ज़रूर करते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को। इसको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वैसे भी मुझे लगता है कि 18 से 20 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही में अगर हम लूसेंट तो एक रामबाण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लूसेंट तो स्पेशली बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा जैसे इसका साइंस का पार्ट हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसमें बीपीएससी में यूज़ होंगी। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री आप इससे भी कवर कर सकते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही वास्ट है, उसके अंदर क्वेश्चन जो हैं मुझे लगता है टोटल ऑल ओवर 20-25 क्वेश्चन आता है। तीसरी, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान जो है पिछले कई सालों से लोग क्या करते थे, रेलवे स्पीडी का विज्ञान पढ़ा करते थे या लूसेंट का विज्ञान पढ़ा करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा पैटर्न थोड़ा वो चेंज हुआ है, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट इसमें पूछे जाते हैं, और तीनों से ही मुझे लगता है 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए जो है दृष्टि का सामान्य विज्ञान ज़्यादा
मतलब कंसाइज बुक है और इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे इस बुक से कवर किए हुए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं और दृष्टि का सामान्य विज्ञान मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर आप इधर उधर जैसे मैग्रा हिल हो गया, बहुत हो गया, वो बुक बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और मुझे लगता नहीं कि इतनी आपको ज़रूरत रहेगी पीटी के लिए। अब हम बात करते हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें से भी 8-8, 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी जैसे कुछ आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया 12th का, साथ ही साथ उनको कवर करने के लिए जैसे मिनरल्स वगैरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा घटना चक्र का आर्थिकी। घटना चक्र की आर्थिकी ये जो है अभी नई और अपडेट आने वाली है, तो इसका थोड़ा सा आप वेट करना। और साथ ही साथ एक घटना चक्र का करंट आएगा या एडुटेरिया का करंट आएगा, उसको भी अच्छे से कवर करना है, जो आने वाले टाइम में आ जाएगा बीपीएससी से पहले। तो इसमें जो है मिनरल्स हो गया, कई ऐसी रिपोर्ट्स हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी बीपीएससी के लिए, जो कि आपका करंट और इकोनॉमी दोनों के पोर्शन को अच्छे से कवर कर पाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं जानता होगा लक्ष्मीकांत के बारे में, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी बातें या इतनी मोटी मोटी किताबों के लिए पीटी के लिए नहीं कहूँगा, और ये सब लोगों ने लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई होंगी। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम देखें तो दृष्टि की भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ 11th और 12th की एनसीईआरटीज़, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान हो गया, 11th में एक एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और दूसरा जो है समकालीन विश्व राजनीति हो गई और स्वतंत्र भारत में राजनीति हो गई। ये तीनों ही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने अर्थव्यवस्था में बताया था कि अर्थव्यवस्था 11 क्लास की जो है आपके लिए अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, और साथ ही साथ 12 की हो गई समष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों साथ में हो गया आपका आर्थिकी, और कुछ बुक्स जो आपने शुरू में पढ़ी होंगी, जो कि इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है मुझे लगता है इकोनॉमी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कर लेंगे। और राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बता ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी के साथ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक सोने पे सुहागे वाली बात होगी। लक्ष्मीकांत वगैरह लोगों ने तब देखी ही होगी। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 क्वेश्चन उससे भी उठाए जाते हैं, लेकिन मैथ्स जो होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं मैथ्स से परहेज करते हैं और क्वेश्चन कई बार छोड़ देते हैं। तो मैथ्स के लिए इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था बीपीएससी का, अगर आप ये घटना चक्र का लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप गणित के पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लगभग मुझे लगता है कि आपके सारे पार्ट जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा पैकेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, एक घटना चक्र की आर्थिकी हो गई, एक जो है दृष्टि का सामान्य विज्ञान हो गया, एक लूसेंट सामान्य विज्ञान हो गया, एक आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम हो गया, एक बिहार तथ्य सार जो कि लास्ट टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक हो गया, और केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल, बिहार समग्र हो गया। और पॉलिटी की बात करें तो ये एनसीईआरटी के साथ एक ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक छोटा सा है जो कि मैंने आपको स्पेशली पीटी के लिए बताया है, और ये मैं आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। जैसे कि अभी कुछ टेस्ट सीरीज़ आ गई हैं, जैसे आस्था हो गया, और उसके बाद आप परफेक्शन की बात करें वो आ गया है, एडुटेरा की प्रैक्टिस सेट आ गई है, एक बीपीएससी वाले की नई बुक आई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और अभी आप जो हैं इस पैकेज को अगर लेना चाहें तो श्री बालाजी बुक शॉप आपको कम से कम रेट पे मिलेगा। यहाँ पे अच्छे से जो है आप कहीं पर भी रहेंगे आपको कोरियर द्वारा ये जो है सुविधाएं दी जाएंगी और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक बच्चों को बुक नहीं मिल पा रही है, और उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप प्रमोट करिए और मुझे जो है मोटिवेट करिए, ताकि मैं अगली आपको नई नई वीडियोज़ देता रहूँ। थैंक यू सो मच।